बहुत सारे किसान भाई कृषि को व्यापार न समझ के अपना कर्म समझ के चलते हैं भाई, उसको एक पूजा की तरह लेते हैं कि अगर आपने बस एक बार लगा दिया और आपको 10 साल 15 साल कोई खेती नहीं करनी, फायदा हुआ या नुकसान हुआ और की जाए गुलाब की खेती तो कैसे की जाए। भाइयों, बहुत सारे लोगों के अनुसार कृषि एक व्यापार है, लेकिन हकीकत में है भी ये। अपने देश में दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे किसान भाई कृषि को व्यापार न समझ के अपना कर्म समझ के चलते हैं भाई, उसको एक पूजा की तरह लेते हैं। और इस चीज़ में कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो कृषि हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारी खेती के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमारे एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, उस कृषि में हम थोड़ा सा नुकसान भी उठा बैठते हैं। और आज हम इसी समस्या को देखने के लिए आए हुए हैं आगरा के मियांपुर में। यहाँ पर एक भाई जी हैं महावीर जी, वो गुलाब की खेती करके चल रहे हैं। आज हम उनसे मिलकर जानेंगे कि भाई गुलाब की खेती में उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और की जाए गुलाब की खेती तो कैसे की जाए। देर न करते हुए मिलते हैं महावीर जी से। तो महावीर जी, स्वागत है आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज़ में। यहाँ पे हम प्रयास ये करके चलते हैं कि हमारे किसान भाइयों को एग्जैक्ट जानकारी मिल पाए खेती बाड़ी के संबंध में, ताकि वो खेती को व्यापार की तरह लेके चलें, कुछ काम करना चाहें, उन्हें उसमें किसी तरह का कोई घाटा न रहे। महावीर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह खेती की शुरुआत की और क्या क्या करके चलते हैं। मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं आगरा में गांव मियांपुर का रहने वाला हूं। और मैंने 2020 से स्टार्ट की थी गुलाब की खेती, और यूट्यूब के वो देखकर ही की थी। अच्छा। इसमें मेहनत बहुत है, वैसे इसमें घाटा भी है और प्रॉफिट भी है। अगर प्रॉफिट जब घर की लेबर हो आपके पास, अगर पूरा समय दे सकें, अगर जो मेहनत ना करे, सुबह 3 बजे ना जग सके, वो गुलाब की खेती कोई किसान ना करे मेरे हिसाब से। हर हफ्ते स्प्रे होता है, जमीन का पीएच मेंटेनेंस करना पड़ता है, खाद दवा बीज तो खैर एक बार ही लगाना पड़ता है पौधा, फिर बाद में कई सालों तक फ्री हो जाते हैं, 10 साल तक। अच्छा, लेकिन इसमें मेहनत सर है बहुत ज़्यादा मेहनत है। भाइयों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि भाई अगर आपने YouTube पे गुलाब की खेती के संबंध में वीडियो देख रखे हैं, बेनिफिट तो है, ये सभी लोग बता के चलते हैं कि भाई बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, लेकिन जैसे कि महावीर जी बता के चल रहे हैं कि कुछ कंडीशन में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और वो कंडीशन सबसे बड़ी हो जाती है मेहनत वाली। पता चला आप घर में अकेले हैं और आपने सोचा आप लेबर के भरोसे कर लेंगे। महावीर जी, अगर कोई लेबर के भरोसे करके चलता है तो वो इस काम को कर सकता है? जी नहीं, वो फेल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। हम सुबह अपने बच्चों को लेकर आते हैं, लेबर सुबह कभी कभार नहीं भी आती है, तो बच्चे सुबह 3 बजे जगते हैं, तो फिर वे सुबह स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और फिर हम भी अकेले काम नहीं कर सकते, लेबर आती है तो लेबर ज़्यादा पैसा मांगती है, क्योंकि सुबह जल्दी जगना पड़ता है। इसमें थोड़ा यही डिफरेंट है, थोड़ा टफ। अगर घर की लेबर हो, 3 बजे जग सके तो ठीक है, कर सकते हैं गुलाब, ऐसी कोई घाटा नहीं है, बराबर तो आ जाएगा। महावीर जी, एक चीज़ मैं और जान के चलना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि लेबर को सुबह 3 बजे काम करना पड़ेगा, या कुछ लोग तो बता के चलते हैं रात को 12 बजे से भी करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों है? लोग इस काम को आप दिन में भी तो करवा सकते हैं। सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सुबह जल्दी इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि जो सुबह की जो फ्रेशनेस होती है फूल में, वो बहुत चमक अच्छी रहती है, खुशबू भी बरकरार रहती है। अच्छा। इसलिए ओस में ही तोड़ना पड़ता है सुबह। हाँ। अगर हम दिन में दोपहर में तोड़ेंगे तब देखिए ये कली खराब हो रही है। अच्छा जी। अगर ये सुबह बहुत अच्छी हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस, धूप में नहीं तोड़ सकते, इसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। तो जो फ्रेश फूल होता है उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है? कीमत अच्छी मिलती है सर उसमें। अच्छा। कम से कम 25% 20% का फर्क पड़ जाता है, इतना होता है। अच्छा, तो इस फूल को सुबह ही सुबह तोड़ने के बाद इसको फिर मार्केट भेजना पड़ता है? हाँ, मार्केट भेजना पड़ता है बहुत जल्दी। अगर लेट हो गए तो फिर इसके राइट डाउन हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अब इसमें भी गुलाब में बहुत कंपटीशन हो गया है कि माल को बेचना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है सर। अच्छा, लेकिन फिर इसका मार्केट कहाँ मिल जाता है, कहाँ पे सेल? देखो, सबसे बड़ा मार्केट तो हमारे आगरा में ही है, क्योंकि फूलों की मंडी है हमारे यहाँ, वहाँ भी अच्छा बिक जाता है। फिर बचता है माल, पत्तियाँ सुखा जाते हैं, और फिर पत्तियों के अलावा फिर इसमें अपने जैसे कारखाने हैं प्लांट के लगे हुए हैं, उनके ऑयल निकालने वाले, वहाँ पर भी चला जाता है। अच्छा जी। तो गुलाब का यूज़ ये हो जाता है, पहला तो जो मंडी में गया वो यूज़ हो जाता है मंदिरों में या शादी ब्याह में, उसके लिए। और दूसरा, जब पत्तियां सुखा ली उनका कहाँ यूज़ हो जाता है? मुरब्बा में हो जाता है सर, और जो अपने सौंदर्य के साबुन वगैरह बनते हैं, क्रीम बनती हैं, उनमें भी हो जाता है।
और मिठाइयाँ भी बनती हैं, सब्जियों में भी काम आता है, बड़ी होटल लाइन में काम आ जाता है इसका। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा कुछ लोग इत्र वगैरह भी निकाल के चलते हैं। वो इत्र भट्टियों में निकलता है। हाँ, फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी दिन आप मंडी तक पहुँचे और वहाँ पे गुलाब आपका नहीं बिक पाया, तो फिर आप उस गुलाब को घर पे लौटा के लाते हैं? हाँ, लेके आते हैं, और कभी कभी तो हमें अपने गाय को ही खिलाना पड़ता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता रहता है। हाँ, गर्मियों में हम सुखा लेते हैं। हाँ। सर्दियों में सूखता नहीं, खराब हो जाता है, तो अपन फिर गाय को खिला देते हैं। तो उसकी पत्तियां तोड़ने के बाद आप सुखा लेते हैं? सुखा लेते हैं। और फिर वो सूखा हुआ वो कहाँ बिक जाता है? वो ऐसा है सर, होटल लाइन वाले आ जाते हैं, व्यापारी लाइन भी आ जाती है, वहाँ पर ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो 10 किलो गुलाब में से 1 किलो निकल पाएगा। अब वो सूखने के बाद तो वजन रहेगा ही नहीं, उसमें फिर ज्यादा डबल मेहनत हो जाती है। हाँ। उसको फिर ऐसे एक एक करके पत्तियां तोड़नी पड़ती हैं। हाँ। उसका लेबर चार्ज फिर बढ़ जाता है। अच्छा जी। हाँ, लेबर चार्ज बढ़ जाता है उसका। अच्छा, उसके अलावा गुलाब की खेती में जो गुलाब आना डिपेंड करता है, उसमें पीएच लेवल जैसा क्या फर्क बताया जाता है? सर, पीएच जमीन का लेवल बहुत जरूरी है। 6.5 से 7 के आसपास हो तो और अच्छा है। अच्छा। और 8 से जैसे ही ऊपर जाता है जमीन का पीएच, फिर गुलाब की पौध खराब होती जाती है, पौधे सूखने लगते हैं। भाइयों, अगर गुलाब की खेती करने के बारे में आप सोच के चल रहे हैं तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, पहले से जांच करा लेना कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है, उस वहाँ पे जो आपके यहाँ पानी अवेलेबल है, पानी का पीएच कैसा है। पता चले आपने खेती तो स्टार्ट कर दी, लेकिन बाद में वो पीएच कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड में आपकी फ्लावरिंग ही नहीं हो पा रही, क्योंकि फ्लावरिंग से ही सारी कमाई होती है। अच्छा, फ्लावरिंग पे और क्या क्या चीज़ निर्भर करती है कि भाई फ्लावरिंग खराब हो जाती है जिसकी वजह से? सर, एक तो पानी समय पर देना चाहिए, सबसे बड़ा इसका पानी होना चाहिए। और दूसरी बात, हमने पीएच बताया, वो भी ठीक होना चाहिए। और जहाँ तक हो जीवाश्म खाद देना चाहिए इसका, ऑर्गेनिक खाद, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है, जीवामृत है, और भी बहुत सारे हैं। हाँ। वो चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इस खेती को अगर हम जैविक तरीके से करके चलें तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट देगी, और हमारी मिट्टी भी नहीं खराब होगी, जमीन भी नहीं खराब होगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने बताया आपने YouTube पे वीडियो देखा, फिर उसके बाद ये कलम वगैरह या पौधे कहाँ से अरेंज किया आपने? सर, इसे अरेंज करने में मुझे करीब 6 महीने का मेरा समय वैसे ही खराब हो गया। और 2019 से मैंने पता लगाया, अब 2020 में कर पाया। अच्छा जी। फिर 1 साल इसमें कुछ अर्निंग नहीं हुई, 1 साल का नुकसान मैंने झेला। फिर दूसरी साल इसमें प्रॉफिट आना शुरू हुआ, फिर मैंने 1 बीघे और बढ़ा दिया। मैंने 1 बीघे से नहीं आ रहा है तो 1 बीघे और बढ़ा देते हैं। अभी कितना बीघा में कर रखा है आपने? यही करीब 2.5 बीघे करीब मान लीजिए। अच्छा जी। 2.5 से कम है, पर 2.5 बीघे करीब मान लीजिए। अच्छा, जैसे एक खेत के बाद आपने दूसरा खेत लगाया तो वो तो कलम से ही तैयार हो जाता है? नहीं, कलम से लेट होता है। अगर पीएच जमीन का सही होगा तो कलम लग जाएगी। अगर पीएच गड़बड़ है तो फिर कलम लगती नहीं है, फिर तो पौधा ही लाना पड़ता है। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का पौधा मिल जाता है। पौधा कहाँ से मिल जाता है? नर्सरी वालों से मिल जाता है। नहीं, बहुत से लोग अपने इन्हीं लकड़ियों से बना लेते हैं, अलग से। हाँ, बना सकते हैं किसान। और इस गुलाब की अपेक्षा अगर वो परफ्यूम वाला, ऑयल वाला किया जाए, अच्छा जी, हाँ, तो वो अच्छा रेट है। अच्छा, इसका ये गुलाब है, इसमें उतनी ज्यादा खुशबू नहीं होती जितना जो परफ्यूम वाले में होती है। परफ्यूम वाले में ज्यादा होती है, और वो व्यापारिक लेन में वो ज्यादा सक्सेस है ज्यादा। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो आपके आसपास में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे परफ्यूम निकाला जाता हो, तब तो वो सफल रहेगी। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से हमारे 42 किलोमीटर करीब दूर है, करीब हाथरस। ज्यादा भी बैठ जाएगा, करीब 50 मान लीजिए, तो वहाँ पर बिक जाता है, परफ्यूम वाले ले लेते हैं। अच्छा जी। पर वो 12 मास ही नहीं लगता है। हाँ, वो सीजन पे ही आता है। सीजनल होता है। और करीब 4 महीने चल जाता है, और क्वालिटी अच्छी होती है तो 3 महीने भी चल जाता है। अब कुछ और अच्छी आ गई हैं अनुसंधान केंद्र से, वो 6 महीने चल जाते हैं। अच्छा भाइयों, इस चीज़ को भी आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास में कोई इस तरह की यूनिट लगी हुई है जहाँ पर के गुलाब से इत्र निकाला जाता है, उसका ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ पर अगर आप खुशबू वाले गुलाब की खेती करके चलेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। महावीर जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गुलाब का रेट किस रेट जाता है? गुलाब ये मैंने देखा है, इसकी रेट 15 रुपए किलो से लेकर मैंने 200 रुपए किलो तक बेचा है। अच्छा। हाँ, 15। कभी कभार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि बेच नहीं पाता है, गाय को खिलाना पड़ता है। लेकिन तब 200 का बेचेगा जब तुम्हारे 1 एकड़ में 10 किलो ही निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ही रह जाए। हाँ, वो डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। पता चला कि भाई सबके खेतों में ही जरा से गुलाब हो रहे हैं तो उनकी कीमत चढ़ गई, और जब सबके खेत में भरपूर फसल आ रही है तो कीमत गिर जाती है। गिर जाती है। अच्छा, फसल आना कम हो जाता होगा गर्मियों के मौसम में? हाँ, गर्मियों के मौसम में कम हो जाता है। अब मान लीजिए जून से मई जून में बहुत कम उत्पादन होगा।
अच्छा जी। हाँ, अब मार्च में जो आता है, मार्च में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आता है। हाँ हाँ। 1 एकड़ से करीब 100 kg गुलाब निकलेगा, जब 15 रुपए किलो बेचना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, 1 एकड़ में 15 रुपए किलो के हिसाब से मान लीजिए, अगर 50 किलो भी निकलवाया तो 750 रुपए का इनकम हो जाता है। रियलिटी है। कभी उसमें भी आपका भाड़ा लग रहा है, हाँ। आपका खेतीबाड़ी में भी पैसा लग रहा है, भाई जमीन भी घिरी हुई है। अच्छा, कुछ रोग वगैरह भी आ जाते हैं गुलाब के पौधों में? हाँ, इसमें रोग तो सबसे ज्यादा आता है। अच्छा। मैं अब 20 साल से खेती कर रहा हूँ। जितना इस गुलाब में रोग आता है उतना और किसी फसल में मैंने देखा नहीं अपने जीवन काल में। अच्छा जी। इसमें क्या क्या रोग आ जाते हैं? सब से इसमें सर माइट भी आता है, गिलाड़ भी आती है, उकटा रोग जड़ का भी आता है, और ब्लैक स्पॉट भी आ जाते हैं। इसमें डाई बैग सबसे ज्यादा आता है। इसमें बहुत सारे रोग हैं, उनका स्प्रे करना पड़ता है हफ्ते में 1 बार। तो वो जो पेस्टिसाइड आते हैं वो भी काफी कॉस्टली आते हैं? हाँ, करीब एकड़ में 1500 रुपए 1000 रुपए का नॉर्मल खर्चा है 1 एकड़ के लिए, करीब। तो काफी खर्चा रहता है। खर्चा है, और पूरे दिन इसका स्प्रे में भी लग जाता है हमें करीब 4 घंटे 5 घंटे नॉर्मल है। भाइयों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता के चलना चाहूँगा। अगर आपके दिमाग में ये है कि गुलाब की खेती इतनी अच्छी है कि अगर आपने बस एक बार लगा दिया और आपको 10 साल 15 साल कोई खेती नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपका वही पौधा बड़ा होता रहेगा और आप जम के उसकी फसल का लाभ लेते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बीच में खाद भी लगानी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र भी लगाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड भी लगाने पड़ेंगे, और भाई सिंचाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा खरपतवार वगैरह को भी समय समय हटवाना पड़ेगा। तो कुल मिला के खर्चा तो साल भर होता ही रहता है। रही बात रेट की, तो वो जैसा कि महावीर जी बता रहे हैं, 15 रुपए किलो से अंदाजा लगाइए 1 किलो पे कितना गुलाब चढ़ेगा। 15 रुपए किलो से लेके 200 रुपए पर किलो तक के रेट मिलते हैं, लेकिन वो 200 रुपए किलो भी हर समय नहीं मिल पाते। महावीर जी, एक चीज़ और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई के घर में बहुत सारे लोग ये काम करने के लिए हैं ही नहीं, या जिनके यहाँ हैं वो भाई उनके घर वाले काम करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी कंडीशन में ये होता है कि भाई तुमने खेती करी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, रात भर तुम जागो, तो ऐसा व्यक्ति इस खेती में सफल हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल 100% फेल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, 100% फेल हो जाएगा। इसमें कड़ी मेहनत कर सके, सुबह 3 बजे या 4 बजे जग सके और फुर्ती से काम कर सके सारे बच्चे फैमिली सहित, तब सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरा 2-3 साल का अनुभव है, मेरा अनुभव। और आप सोच रहे हो कि हम लेबर के भरोसे कर लेंगे, भैया लेबर मिल जाएगी हमें, तो अगर कोई लेबर वाला दिन में 200 रुपये भी ले रहा है, आप उसको बुलाओगे ना रात को 12 बजे आ जाए 1 बजे, वो 400 रुपये में भी नहीं तैयार होगा। इसी वजह से घर वालों का भाई एक्टिव होना और उतनी ही खेती करके चलें। अगर आपका गुलाब की खेती का प्लान है कि आपका पूरा घर मिलके उसको संभाल लेगा, रात का काम उसको खासकर तोड़ने वाला। दिन में तो भैया लेबर वगैरह मिल जाती होगी कि हाँ भाई नराई गुड़ाई करवानी जाती है सर, लेकिन वो किसी काम की नहीं रहती। गुलाब कोई लेगा नहीं, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, फ्रेशनेस खत्म हो और फिर मार्केट डाउन हो जाएगा। नहीं, दिन में जैसे नराई गुड़ाई वगैरह करवानी है, नराई गुड़ाई तो दिन में कभी भी करा सकते हैं, हर 3 महीने पे हमारी नराई गुड़ाई होती है, सही साल में 4 बार कराते हैं हम फिक्स। अच्छा अच्छा। 1 एकड़ में करीब हमारा नराई गुड़ाई का खर्चा 10,000 का होता है। अच्छा, तो कुल मिला के इतने सारे खर्चे के बाद आपको इसमें लगभग 2.5 बीघा में कुछ बेनिफिट हो पा रहा है फिलहाल में, या नहीं हो पा रहा? सर अभी तो मैं बेनिफिट माइनस प्लस दोनों बराबर में हूँ, ना तो माइनस में जा पा रहा हूँ ना ही प्लस में आ पा रहा हूँ। इससे एक बेनिफिट है, सुबह जग के अपने फ्रेशनेस हो जाते हैं, वो हमारी कसरत अच्छी हो जाती है, और हमारे जो जानवर हैं उनके लिए भरपूर घास मिल जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हमें। महावीर जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो बिल्कुल आगरा के बगल में ही रह रहे हो, बल्कि ये जगह आगरा में ही आ गई है पूरी तरह से, तो आप तो मंडी तक पहुंच जाते हो। अब हमारा कोई किसान भाई ऐसा है जो भाई दूर है, वहाँ से अपने जो शहर की मंडी है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या हाल होता होगा? सर हमारे मित्र हैं करीब हमारी मंडी से 50 किलोमीटर दूर के हैं। अच्छा, कुछ मित्र 30 किलोमीटर दूर के हैं, तो उनको तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। एक तो सुबह जल्दी 3 बजे जगते हैं वो, हाँ, 9 बजे तक मंडी में ला पाते हैं अपना माल जी, फिर 1-2 घंटे में बिक पाता है, लेट हो जाते हैं, और फिर 11 बजे या 12 बजे यहाँ से निकलते हैं, फिर 1-2 बजे घर पहुँच पाते हैं। खाना खाते भी नहीं ढंग से, बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका रहने का सिस्टम बदल जाता है सर बिल्कुल। अच्छा, और कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर अगर आपके खेत हैं तो बचना पड़ेगा। उसके अलावा ये क्यों जरूरी है कि हम डेली ही तोड़ें उसको? ऐसा भी तो हो सकता है 4-6 दिन के बाद तोड़ें फिर ले जाएं मंडी। सर धूप खाने के 1-2 घंटे बाद इसका फूल की जो फ्रेशनेस होती है वो खत्म हो जाती है, फूल भी झड़ने लगेगा, फूल शाम तक बिल्कुल झड़ जाएगा।
ये चीज़ भाइयों और ज़्यादा ध्यान देने वाली है। डेली फूल आ रहा है, डेली तोड़ना है, ये नहीं कि अब भैया हम 2 दिन का रेस्ट ले लेंगे। ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, ना प्राइवेट जॉब है कि भाई हमारा संडे ऑफ है या सैटरडे संडे ऑफ है। यहाँ कोई ऑफ नहीं है, 24/7 वर्किंग चलती रहती है। चाहे आपके घर में शादी ब्याह हो और चाहे आपकी तबीयत खराब हो, भाई ये काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान उठाओगे। डेली करना पड़ता है सर। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए किसी ने गुलाब तोड़ा और उसको रखने का भी कोई तरीका हो सकता है, जैसे कुछ लोग मैंने सुना बर्फ लगा के हाँ रख लेते सर, हैं। बर्फ लगा के सर्दियों में चला सकते हैं अगर कली सही तोड़ेंगे। अगर इस कली से थोड़ा ज्यादा तोड़ लें कली तो वो बर्फ दूसरे दिन ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, डाउन हो जाती है। अच्छा। तरीका नंबर 1 यही है कि सुबह 3 बजे 4 बजे जगो और तोड़ो। अच्छा, तोड़ने में बताते हैं गुलाब में कांटे होते हैं, तो भाई बच्चे तोड़ रहे हैं, पतली पतली क्यारियां हैं, तो फिर इससे भी कभी कभी चोट लगती होगी। हाँ सर, इसमें कांटे बहुत होते हैं, देखो बहुत सारे कांटे हुए हैं इसमें, नैने कांटे, और हमारे प्रत्येक के हाथ चुभे वो होते हैं, कांटों से भरे होते हैं। आप पास से देखिए, ये पूरे सारे कांटों के निशान है कि भाई जो तोड़े जाते हैं और लगते हैं यहाँ पे कांटे। महावीर जी, जैसे मान लीजिए आपने ये जब फसल लगाई तो आपने बीच में काफी गैप रखा हुआ है, लगभग कितना गैप रखा है 2 क्यारियों के बीच? जी हमने 5.25 रखा है, लाइन से लाइन की दूरी 5.25 और पौधे से पौधे 1.25 फीट। अच्छा जी, लेकिन फिर भी पौधा बड़े होने के बाद आपस में उलझने लगते हैं। हाँ, क्योंकि हम इसमें जैविक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारे पौधे तंदुरुस्त हैं ज्यादा और फैलाव भी ज्यादा है। और अगर इसमें रासायनिक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो फिर ये ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं, ना ही ग्रोथ कर पाते हैं। अच्छा, कटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है इनके बीच बीच में? हाँ, 2 साल बाद कटिंग कर देते हैं बहुत से किसान, बहुत से प्रत्येक साल करते हैं। वैसे हर साल कटिंग करनी चाहिए, अच्छा रिजल्ट है, उससे पौधा फिर बड़ा हो जाता है और फिर से अच्छी फ्लावरिंग अच्छा आता है और बड़ा आता है। अच्छा, अब जैसे कुछ किसान भाई हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो कि पॉली हाउस में इस तरह की खेती करना चाहे, तो पॉली हाउस में इस तरह की खेती सफल रहती है? हाँ, वो हमारे एक मित्र हैं, हमने दोनों ही स्टार्टिंग की थी। मैंने अपनी ओपनिंग खेती में की, उन्होंने पॉली हाउस, क्योंकि उनके पास बजट था अच्छा खासा 30-35 लाख, तो उन्होंने लगा के अपना बना लिया और कुछ सरकार से अनुदान भी मिल गया उन्हें जी। तो अब हमारी आपस में बात होती रहती है, तो वो इसमें अच्छा बेनिफिट बता रहे हैं कि इसमें अच्छा बेनिफिट है। तो पॉली हाउस वो तुम्हारा ये हुआ नेट हाउस, उसमें थोड़ा अच्छा बेनिफिट है इससे। उसका क्या कारण हो जाता है कि उसमें ज्यादा बेनिफिट? सर, इसमें अपना जो टेम्परेचर होता है उसे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसकी वजह से सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी निकलती है, फ्लावरिंग भी ज्यादा आती है। और उसे तो कभी भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कि सुबह ही तोड़ो, उसका रात में भी तोड़ने का झंझट नहीं है? उसका कोई झंझट नहीं है। भाइयों, ये जो नई खेती चली है पॉली हाउस वाली, आप हमारे यहाँ देख चुके होंगे, हमने पहले भी कई वीडियोस डाले हुए हैं पॉली हाउस पे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर वो पूरी तरह से संरक्षित खेती है। तो जैसा कि महावीर जी बता रहे हैं, 2 मित्रों ने एक साथ शुरुआत की। महावीर जी ने अपना खुले में खेत लगाया और उन्होंने पॉली हाउस में यही सेम फार्मिंग की स्टार्ट की, लेकिन आज वो भाई ज़्यादा बेनिफिट में है। कारण है कि भाई पॉली हाउस में सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, लेकिन पॉली हाउस में गवर्नमेंट के 50% तक सब्सिडी देने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा बजट 30-35 लाख रुपया तक होना चाहिए, तब आप जाके उस खेती को कर पाएंगे। खुले में करके चल रहे हैं तो आपको कुछ परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी। महावीर जी ने सारा डिटेल बताई दिया। एक मित्र थे हमारे, वो हमसे कह रहे थे कि भैया देख रहे हो किसान लोग गुलाब की खेती करके चल रहे हैं और लगभग 200 रुपए किलो बिकती है, कुछ नहीं है, तोड़ना है और बेचना है, और लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, मतलब लाखों रुपए सालों के कमा के चल रहे हैं। आज मैं अपने उन मित्र से कहना चाहूँगा और ऐसे बहुत सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आपको सिर्फ एक पक्ष दिखता है, किसान की मेहनत नहीं दिखती। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, कभी जिया करो किसान की ज़िंदगी, नहीं तो लोग महलों में रहकर भी परेशान रहते हैं। वो ज़िंदगी आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, जबकि ज़मीन इनकी पुश्तैनी है, इन्होंने किसी पर लीज पे नहीं ले रखी, नहीं तो ये और ज़्यादा माइनस में चले जाएं। तो आपको गुलाब की खेती में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, पीएच कैसा है, मेहनती लोग हैं या नहीं हैं, तभी आप गुलाब की खेती की ओर बढ़ें। उस पर भी एक चीज़ और देख के चलें कि आपके यहाँ मार्केट गुलाब का है भी या नहीं, और अगर गुलाब का मार्केट है तो उसमें कंपटीशन कितना है, तभी आप इस खेती की ओर आगे बढ़ें, तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, और नहीं तो आपको इसमें घाटा भी हो सकता है। तो महावीर जी, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, गुलाब के संबंध में डिटेल्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, हम फिर से मिलते हैं अगले किसी बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।